वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। आज मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। असल में मैं खुद +1 क्लास में हूं। अभी अभी मेरी +1 क्लासेस शुरू हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो अभी तक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है उसमें मेरी भी अच्छी रिवीजन हो जाए और मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो उसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिर मैं इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, उसके बाद में ये कितने टाइप की होती है। वो साइकोलॉजी जो है वो हमारे माइंड और बिहेवियर के बारे में बताती है। ये 2 वर्ड्स से मिलकर बनी है। फर्स्ट साइकी, जिसका मतलब होता है सोल, और सेकंड लोगस, जिसका मतलब होता है साइंस, मतलब मन की साइंस। एक ऐसी साइंस जो हमारे सोल के बारे में बताती हो, जो हमारे माइंड के बारे में बताती हो। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? द साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स बिहेवियर एंड माइंड। मतलब कि साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे माइंड और बिहेवियर का डील करती है। इस आया समझ? अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो होता है साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की तरीके से हम साइकोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस के तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, नेचर के साइंस के तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि इसको डिस्क्राइब किसने किया था। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया था विलियम वुड ने इन 1871। 1871 में उन्होंने पहले ये सोचा कि भाई हम इसको थ्योरिकली तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखना है। तो उसने जर्मन में अपनी लेबोरेटरी खोली 1879 में, और तब से उसने उसको एक्सपेरिमेंटली करना शुरू किया और वो सक्सेसफुल रहा। अब उसके बाद में इसकी 3 ब्रांचेस आती हैं। फर्स्ट मेंटल प्रोसेस, सेकंड एक्सपीरियंस और थर्ड बिहेवियर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंटल प्रोसेस के बारे में कि मेंटल प्रोसेस क्या होती है। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी टीचर ने आपको एक सम दिया, एक इक्वेशन दी और बोला कि यू हैव ओनली 10 मिनट्स टू सॉल्व इट। सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले उसको वो सोचेगा कि मैं इसकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूँ। उसके बाद में वो उसको प्रेजेंटेशन करेगा कि इसको मैं शॉर्टनेस करने के लिए क्या करूं। फिर वो उसकी प्रेजेंटेशन देगा। तो वो उसने कैसे की? मेंटली। उसके बाद वो करना चाहता है फिजिकली, तो फिर उसको वो फिजिकली करेगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे लर्निंग, प्रेसिंग, टू नो समथिंग। मतलब या तो हम उसकी लर्निंग करेंगे, और ट्रिक्स, अलग अलग ट्रिक्स के हिसाब से कोई लर्निंग करता है, कोई प्रॉपर लर्निंग करता है, और कुछ नया सीखने के लिए, मतलब टू नो समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने के लिए। उसके बाद में हमारा आता है एक्सपीरियंस। मतलब कि जब तक हम कोई चीज फील नहीं करेंगे तब तक उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल, एक ड्रग एडिटर है, मतलब वो हमेशा ड्रग लेता है और एक दिन उसने ड्रग नहीं ली, तो वो उसको एक्सपीरियंस है कि ड्रग्स लेने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है और ड्रग्स ना लेने के बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। उसके बाद में हमारा आता है बिहेवियर। बिहेवियर में जैसे हैप्पी, सैड, एंगर, क्राई, ये सब बिहेवियर ये हमारे माइंड पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी मम्मा ने लंच बनाया, लंच में उन्होंने टिंडी वगैरह की कुछ सब्जी बनाई और आपको वो सब्जी पसंद नहीं है। आपकी मम्मी ने ये कहा कि बच्चे लंच कर लो, और ये सब्जी बनी है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा वो आपको पता है, और उसके बाद में आपकी मम्मी का बिहेवियर कैसा होगा वो भी आपको पता है। सो अगर इतना समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।